सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसमें रिसेंटली मैं ड्राइंग की, जो कि मैंने अभी अभी जस्ट कंप्लीट किया है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मैंने क्या इसमें यूज़ किया है, क्या मैंने टेक्निक यूज़ की है। क्योंकि ये ड्राइंग मेरा शायद से मेरा ये सबसे बेस्ट ड्राइंग है अभी तक का। तो मैं आपको इस ड्राइंग के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि मैंने क्या बड़ी गलतियाँ भी की हैं और क्या मैंने नई टेक्निक भी सीखी। क्योंकि मैंने पहली बार इलेक्ट्रिक इरेजर, टॉम्बो मोनो इरेजर और नीडेड इरेजर ट्राई किया और मैं काफ़ी हैप्पी इस रिजल्ट से। और मैं आपको शेयर करूँगा कि मैं ये कैसे बनाया। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये गलती की थी कि मैंने दोनों आइज पहले बना ली, फिर मैं ऊपर गया, फिर मैं बैकग्राउंड किया। तो ऐसा मत करना, आप फ्लो में नीचे उतरिए। और फिर मेरे को समझ में आया तो मैंने क्या किया कि जो बैकग्राउंड कर लिया, बाद में फिर यहाँ से चारकोल पाउडर से लेयर करते 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 पूरा नीचे आता गया। ऐसे सेम प्रिंट आपने प्रिंटर के देखा, प्रिंटर कैसा प्रिंट करता है वैसे ही सेम ऐसे लाइन टू लाइन नीचे आता गया। तो ये आप कर सकते हैं। बात करते हैं कि मैंने बैकग्राउंड में क्या यूज़ किया है। तो बैकग्राउंड में मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल, क्योंकि अभी बहुत छोटी हो गई है। और ये मैंने पहले यहाँ पे नॉर्मली ऐसे शेड किया इससे, और एकदम डार्क शेड किया फुल प्रेशर के साथ। और फिर मैंने क्या किया कि जो फिंगर्स होती है, तो पहले उसको आप अच्छे से साफ कर लीजिए और देखिए कि आपकी फिंगर्स ड्राई रहती है। तो आप वो ड्राई फिंगर से आप ऐसे स्मच कर सकते हो और फिर उसका बैकग्राउंड बना सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे मेन जो फेस है। उसमें फेस में मैंने ये जो यहाँ पे इतना पार्ट है ये क्या शेड किया। तो मैंने यूज़ किया है वहाँ पे चारकोल पाउडर। मैंने यूज़ किया है चारकोल पाउडर, जो ये मैंने बनाया था सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जो होती है और हार्ड चारकोल पेंसिल जो यूज़ नहीं आती है। तो वो मैं उसको ग्राइंड कर लिया और फिर उसको मैंने पाउडर फॉर्म में बना लिया और फिर मैंने यूज़ किया। तो मैं यूज़ करने से पहले मैंने एक फर्स्ट लेयर मारा। फर्स्ट लेयर आप दो ब्रशेज है मेरे पास। ये एक बहुत लॉन्ग ब्रिस्टल वाला ब्रश है, तो ये बहुत सॉफ्ट है और मैंने इसको कट कर दिया है दूसरे वाले ब्रश को। तो ये ब्रश है ना थोड़ा हार्ड ब्रश है। तो इस दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। सॉफ्ट ब्रश से पहले मैंने हल्का हल्का मैंने देख लिया कि मेरे को कौन सी जगह डार्क शेड चाहिए और कौन सी जगह लाइट शेड। तो मैंने उसमें वैल्यू ऑप्ट किया और फिर मैंने यहाँ से पहले स्टार्ट किया था। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया था ये वाला ब्रश, और फिर उसके ऊपर मैंने ये वाला यूज़ किया था ताकि और डार्क शेड और डार्क वैल्यूज डाल पाऊँ। तो यहाँ से पूरा नीचे तक यहाँ पे पूरा डार्क ही था, तो ये वाले ब्रश का यूज़ किया। फिर मैंने डिस्कूट की। ध्यान रखना कि ये डार्क वैल्यूज और लाइट वैल्यूज अच्छे से रह पाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोज इस रीजन में, तो यहाँ पे एक लाइट वैल्यू है, तो यहाँ से आपको यहाँ पे मेरी डार्क वैल्यूज थी पूरी सर्कुलर रीजन में। तो आपको बस यही बात का ध्यान रखना है जब आप ब्रश से वो अप्लाई करोगे। और अगर नहीं हो पाए, सपोज पूरा डार्क हो गया यहाँ पे, तो आप यूज कर सकते हो नीडेड इरेजर का। इसकी हम ऐसे छोटे से ऐसे शार्प पॉइंट वाला ऐसे बना सकते हैं। तब बस लाइट शेड ऐसे टैप कर लेना बस फिर उसके अंदर डिटेल्स आप अपने हिसाब से भर सकते हो। आपको जितना ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको पता चल रहा है, क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया उससे मतलब मैंने बाद में फिर अपने रेफरेंस को देखा ना, तो थोड़ा सा फर्क दिखा कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलतियाँ की। बट वो माइनर सी गलतियाँ होती है, वो तो टाइम के हिसाब से मैं भी सीख रहा हूँ, तो मैं भी इम्प्रूव कर लूँगा। बात करते हैं यहाँ पे जो मिडिल लेवल पे जो डिटेल आई है। तो यहाँ पे मैंने पहले बहुत डिटेल ज़्यादा कर दी थी। तो मैंने इसमें यूज़ किया था ये ब्लेंडिंग स्टम, ये 3 साइज का ब्लेंडिंग स्टम है। तो ये थोड़ा सा आपको चारकोल पाउडर में डिप कर लेना है और बस फिर यहाँ पे आपको जैसे वो रेफरेंस में जैसे दिख रहा है ना सॉफ्ट डिटेल्स, ये जो है ना ये सॉफ्ट डिटेल्स है, बहुत सारी सॉफ्ट डिटेल्स है, वो मैंने शार्प कर दी। तो यहाँ पे बहुत ऐसे अजीब सा लग रहा था, बहुत शार्प ऐसे वो डॉट्स आ रहे थे, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि पूरा वो
फेस का वो जो फॉरहेड वाला पार्ट है। तो फिर मैंने क्या किया कि ये ब्रश जो है ये इसको चाकू डिप किया और बस जस्ट एक ऐसे लेयर मार दी ताकि वो जो डिटेल्स है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और इतनी भी ज़्यादा मत मानना कि जो वैल्यूज है वो आपकी कम ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, क्योंकि अगर ब्रश यूज़ कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये बात का। जो मेन जो स्पॉट्स होते हैं, सपोज एक स्पॉट यहाँ पे मेन है जो आपको मतलब बिल्कुल अच्छा से दिख रहा है, तो उसके आजू बाजू कितनी डिटेल्स है वो आपको ध्यान रखना है। सपोज यहाँ पे एक स्पॉट ये रहा, तो मैं इस स्पॉट के आजू बाजू कितनी डिटेल्स है वो उसके उस बात का ध्यान रखूँगा कि यहाँ पे कितनी डिटेल्स है बस। तो आप वैसे भी कर सकते हो कि आपके पास वो ब्लॉक अभी भी है ग्रिड का, तो आप वो देख सकते हो कि ब्लॉक के अंदर कितनी डिटेल्स है, ब्लॉक वाइज जा सकते हो, एक एक ब्लॉक को पकड़ के जा सकते हो, तो उसमें भी ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे मिडल रीजन की। तो यहाँ पे मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने बहुत पहले मतलब वो रेफरेंस में इतना सारा मतलब वो पजल जैसा कंफ्यूजन था ना कि अब एक बात का ध्यान रखना कि पूरा डिटेल्स से अंदर घुस मत जाना कि अरे बाप रे इतनी सारी डिटेल्स है, तो मैं मतलब पूरा डाइव कर देता हूँ, पूरे डिटेल्स भर दूंगा पूरा। तो ऐसा मत करना, अब अच्छे से पहले वो देखना कि मतलब वो डिटेल है तो क्यों है, मतलब वो यहाँ पे सब वॉल्टर वाइट के यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स है। तो बस वो बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं, बहुत कम भी डिटेल्स नहीं, पूरा मतलब अंदर डूब मत जाना डिटेल्स पर। ये जो एरिया है ये बहुत स्पॉट वाइट ऐसे दिख रहे थे उसमें, और ये जो वाइट स्पॉट के बीच गैप है वो बहुत मोटा हो गया था। इसको भी मैंने सेम तरीके से ठीक किया इस ब्रश से, चाकू में डिप करके ऐसे ऐसे नॉर्मली उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया और इसको शार्प नहीं रखा। सेम यहाँ पे हुआ था इस रीजन में, इधर और इधर भी सेम हुआ था कि ये जो डिटेल्स है बहुत सॉफ्ट वाइट डिटेल्स हो गई थी। बाद में फिर अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो रहा तो आप थोड़ी देर ड्राइंग को साइड में रखें, थोड़ा टाइम ले, और बाद में फिर वापस अगर देखोगे ड्राइंग को तो आपको दिख जाएगा वो। अगर आप कर रहे हो सपोज आपने बहुत ज़्यादा कर लिया और बाद में फिर आपको मन नहीं हो रहा हो तो भी कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा ब्रेक लेना है और बाद में फिर आपको उस ड्राइंग को साइड में रख दो और बस रेफरेंस को देखो और बस फिर थोड़ा परसेप्शन लगाओ कि मेरे ड्राइंग में क्या गलतियाँ हैं जो रेफरेंस में मैं सुधार सकता हूँ। तो मेरे में ये गलतियाँ मेरी थी कि मैं बहुत सारी डिटेल्स में रही थी यहाँ पे। अगर बहुत सारी डिटेल्स भी डाल दोगे ना तो ये आपका ड्राइंग इतना मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि हो पूरा ऐसा 3D शेप आ रहा है। वो बहुत सारी डिटेल्स से क्या होता है कभी कभी कि फ्लैट हो जाता है, पर पूरा ड्राइंग फ्लैट हो जाता है और फिर आप कुछ मतलब वो आपको लगता नहीं, अजीब सा लगता है कि अरे ये क्या बन गया थोड़ा अजीब सा लगता है। करते इस मिडिल सेक्शन की, और इसमें ये मैंने पहले बना लिया था तो आप ये मत करना, इधर से या तो इधर से निकल ऐसे आना क्रॉस में। और अगर आप पहले करते हो तो यहाँ पे ये मैंने एक शीट रखी है जो अभी गंदी हो चुकी है। तो ये शीट थी पहले वाइट, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख देता था और यहाँ पे एक 2 टिश्यू पेपर रख देना। तो कि मैंने ये पहले बना लिया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसा रखा है कि नीचे का पार्ट तो गंदा ना हो, क्योंकि चारकोल हर जगह चारकोल एक तो हम कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड होता है, तो वो कहीं पे भी ऐसे मतलब डैमेज मतलब बिगाड़ सकता है पेपर को। तो इसलिए यहाँ पे पूरा एक शीट रखा था। और बात करते हैं अंदर आई के मैंने पहले क्या किया कि आईबॉल से स्टार्ट किया, पूरा आईबॉल बनाया और बाद में फिर मैं डिटेल्स ऐड किया यहाँ से। तो यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो जो डिटेल्स है उसको आप अच्छे से देखो और समझो कि वो कैसी डिटेल, वो सॉफ्ट है बहुत पतली सी डिटेल है, तो बस उस हिसाब से आपको बनाना। ऐसा नहीं कि अरे यहाँ पे लाइन जा रही है तो बस वो लाइन बना दी, पर वो लाइन कैसी है, वो सॉफ्ट लाइन है, थोड़ी सी मीडियम टेक्सचुरल लाइन है, तो बस उसी हिसाब से बनाना है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने बाउंड्रीज बना ली, तो मेरे को लाइन एकदम परफेक्ट दिख रही थी, जो डार्क या तो मिड टोन में जो लाइन्स थी ऐसी जो मेरे को प्रॉपरली दिख पा रही थी। तो मैंने फिर वो बनाया इंडिकेशन के लिए। तो मेरे को यहाँ पे इस 2 लाइन के बीच में इतना डिटेल डालना है। तो सपोज यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे मैंने पहले ये लाइन बनाई, बाद में फिर
बाद में फिर यहाँ पे मैंने डिटेल्स की, तो इतने मेरे को सिर्फ देखना है कि इतने रीजन में ही मेरा कितना डिटेल आ रहा है अंदर, तो बस आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो अब बात करते हैं यहाँ नोज की। तो मैंने नोज में क्या किया था कि जो मेरे को सामने दिख रहा था, तो रेफरेंस में मैंने देखा था कि नोज मतलब इतना हाईली डिटेल्ड नोज है, तो मैं मतलब वो नहीं सोचा कि मेरे को उतना लेवल का हाई डिटेल नोज बनाना है। बस आपको एक चीज़ की ध्यान रखना है कि जो नोज के जो मेन हाईलाइट्स या तो मेन शेडोज है, सपोज ये शेडो, यहाँ से ये वाला शेडो, या फिर ये यहाँ पे एक ऐसा शेडो आ रहा था कि नोज थोड़ा उसका शेप डिफाइन हो जैसे, तो बस आप वो पहले सेट कर लीजिए, एक वैल्यू सेट कर लीजिए कि मेरे को बस इतनी वैल्यू चाहिए थी नोज के लिए। तो क्या किया कि पहले नोज को स्टार्ट यहाँ से किया था, तो नोज का ऐसा है, तो नोज को पहले ये बाउंड्री बनाई और फिर उसको थोड़ा सा शेप दिया कि नोज लगना चाहिए। कि अगर आप सीधा डिटेल से स्टार्ट कर रहे हो कि सपोज यहाँ से डिटेल चालू कर दी, तो फिर आप वो नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे कि नोज मतलब मैंने कैसे करना है, कि आपका फिर वो एंड में नोज जैसा मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप सीधा यहाँ पे डिटेल्स फिल कर रहे हो फिर अंदर वैल्यू सेट नहीं है, अंदर की जो वैल्यू है डार्क लाइट वैल्यू है वही सेट नहीं है, तो आप फिर नहीं कर पाओगे, मतलब वो दिखेगा नहीं अच्छा। सेम यहाँ की तरह होगा कि मेरा मतलब वाइट स्पॉट्स दिख रहे थे और बिल्कुल फ्लैट लग रहा था, तो अब वो चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे नोज में मेरा यहाँ पे जो डिटेल्स है ये बहुत सॉफ्ट डिटेल्स है, पहले मैंने बहुत डार्क कर दी थी, तो इसका भी सेम मेथड से इसमें ये किया कि मैंने जो नीडेबल इरेजर इसको बस यहाँ पर टैप किया, और जो हल्के हल्के वाइट स्पॉट्स है वो मतलब कैमरा में तो नहीं दिख पाते, मतलब रियल में आप देखोगे तो लैपटॉप में वो बहुत सारा फर्क दिखेगा, कैमरा में इतना नहीं होगा क्योंकि ये जो स्प्रे मारा था तो ये स्प्रे बहुत चमकता है, इसलिए मेरा फोटो में भी ये नहीं आया होगा अच्छा, मेरे को लग रहा है कि फोटो में भी इतना अच्छा नहीं आया होगा। तो हाँ, यहाँ पे मैंने सॉफ्ट डिटेल्स डाली है और इसका यूज़ किया है, इससे मैंने सॉफ्ट चारकोल पाउडर में डुबो के बस हल्की हल्की सॉफ्ट डिटेल्स डाली है, और ज़्यादा इतना मेहनत नहीं किया है इस नोज में। नोज में मेरे को करीब 1 आवर लगा होगा, 1 आवर, इसमें बहुत कम टाइम लगा है नोज में। हाँ, एक बात का ध्यान रखा था कि यहाँ पे जब मैं ड्राइंग कर रहा था तो यहाँ पे मेरा पेशेंस लेवल टूट गया था मैं कुछ भी खाने दे रहा था, तो मैंने क्या किया कि ड्राइंग को छोड़ दिया, ड्राइंग को करना छोड़ दिया, एक दिन रेस्ट किया कि बस इसको ऐसे ही पढ़ा रहने देता हूँ, और बाद में फिर वापस आया, तो वापस आने के बाद थोड़ा ऐसा शांति फील आया कि हाँ अब आराम से बनेंगे। क्योंकि एक पॉइंट आता है जब आप कंटिन्यूसली ड्राइंग करते हो तो आपको एक पेशेंस लेवल होता है, आपको जितना अपने मतलब पेशेंस आप में अंदर है तो बस वो लेवल तक पहुंच जाता है, और फिर वो नीचे मतलब टूट जाता है। तो वो आपको क्या, अगर आप हाइपर रियलिज्म बना रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा कि हाइपर रियलिस्टिक ये भी बनाए, इससे भी और अच्छा बन सकता था मैं ऐसे, बट हाँ अगर आप हाइपर रियलिस्टिक बना रहे हो तो पेशेंस तो आपके अंदर होना ही चाहिए कि हाँ आपको मतलब आराम से काम करना है। मेरे को इसको 23 डेज, मैंने इसका एम लगाया था कि मैं इसको मतलब 2 महीने में कंप्लीट करूँगा सोचो 23 डेज तो फिर भी कम है तो हाँ, और मैंने इसका एम रखा था 100 आवर्स तक पहुँचा भी नहीं मैं मुश्किल 50 आवर जितना पहुँचा हूँ, 50 आवर प्लस। हाँ, एक गलती के बारे में बताता हूँ आपको, ये बहुत बड़ी गलती थी, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप एक बात का ध्यान रखना कि आप हार मत मानना। अगर आपके साथ भी ऐसी सेम गलती होती है तो आप हार मत मानना, आपको ड्राइंग को कंटिन्यू करना है, कुछ भी हो के आपको कंप्लीट करना ही है, जैसा भी होना है कंप्लीट तो कर लो। इसमें क्या हुआ था कि पूरा इतना पार्ट कर लिया मैंने, पूरा यहाँ से फोरहेड से आई तक पूरा कंप्लीट, और ये ईयर बना था और ये ईयर बचा था। तो यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, आउटलाइन के टाइम पूरा एक ब्लॉक नीचे शिफ्ट कर लिया था तो आप समझ सकते हो इससे कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि ये जो ईयर का ये जो टिप है, ये इस टिप से एक पूरा यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक, तो पूरा ईयर नीचे शिफ्ट हो गया था। तो मैं सोचा कि अरे बाप रे, इधर तक पहुंचा। बाद में फिर ये देखा, मैं का कुछ अलग सा नहीं लग रहा, बाद में रेफरेंस पिक्चर देखा ना तो पूरा ईयर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब तब तो ऐसा लगा कि अरे बाप रे, ये मैंने 20 घंटे निकाल दिए, और बाद में फिर ऐसे छोटी सी गलती से पूरा आर्टवर्क बिगड़ गया।
तो फिर उस टाइम भी मैंने सेम किया कि शांति से ड्राइंग को साइड में रखा, आराम से बैठा और एक दिन बाद वापस कंटिन्यू किया और वापस उसको ठीक किया। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो खींचा था, मैंने उसको जब ठीक किया तो आपको स्क्रीन में देख सकते हैं। और उसको ठीक करने में मेरे को मतलब विश्वास था कि मैं ठीक कर लूँगा उसको ठीक करने में, क्योंकि ये जो पूरा ईयर है वो शेडो में है। तो एक बेनिफिट था कि ये पूरा शेडो में है, तो मैं यहाँ पे मतलब पूरा इरेज तो नहीं कर सकता, तो हल्का हल्का तो इरेज कर ही सकता हूँ। तो नीडेबल इरेजर से हो जाता है। तो आप एक तो बैकग्राउंड बन गया था, वो प्रॉब्लम है, बैकग्राउंड पूरा बन गया था, पूरा बैकग्राउंड यहाँ से यहाँ तक बन गया था और ईयर ऐसे यहाँ पे नीचे आ गया था पूरा। तो यहाँ से मैंने ऊपर कैसे खींचा मैं आपको दिखाऊंगा वो फोटो में। यूज किया मैंने यहाँ पे ये नीडेबल इरेजर, नीडेबल है क्या, मोनो जीरो इरेजर। मोनो जीरो इरेजर से मैंने पहले तो यहाँ पे एक ग्रिड बनाया। पहले तो यहाँ पे ईयर का टिप आ गया था, ये जो टिप है ना ये यहाँ पे आ गया था। तो मैंने यहाँ पे पहले वो ग्रिड बना लिए जो मेरे को दिख रहा है कि मैंने वही साइड में यहाँ पे लिख रखा होता है। तो वो ग्रिड मैंने मोनो जीरो से बनाई, क्योंकि पेंसिल से नहीं बना सकते क्योंकि डार्क हो गया बैकग्राउंड। तो इससे फिर मैंने पूरी आउटलाइन बनाई और यहाँ से पूरा ग्रिड बना लिए छोटे छोटे। बाद में फिर उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट किया पूरे ईयर को। तो ईयर को शिफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली एक आउटलाइन बनाई और जो जो मेरे को दिख रहा था उसको इरेज कर रहा था उसको। बाद में फिर उसको थोड़ा यहाँ पे डार्क रीजन यहाँ पे आ गया, क्योंकि पहले यहाँ पे था। तो ये जो बीच का लाइट रीजन है तो इसको मैंने नीडेबल इरेजर ठीक किया और फिर मैंने इसको ठीक किया। जब ये ठीक हुआ ना तब ऐसा लगा कि हाँ अब ड्राइंग बन जाएगा, अब सब हो जाएगा। क्योंकि ये जो पार्ट था इतना नीचे आ गया था कि आपको अजीब सा लगेगा। बाद में फिर मैंने ये सोचा कि ये ठीक ना हो तो पूरा ब्लैक कर दूंगा, ये शेडो रीजन है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके पीछे एक स्टोरी बन गई, मेरी गलतियां हो गई थी बहुत सारी। ये बात ध्यान रखना है कि आउटलाइन को पहले डबल चेक कर लेना कि सही से बना है कि नहीं, क्योंकि अगर एक गलती हो गई और बाद में फिर आप प्रॉब्लम हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि यार ऑटो में एक गलती हो जाती है, फिर उसको मन नहीं होता करने का, बट आप उसको ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं कर सकते, उसको ठीक करना। सो मेरा तो यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड था, डार्क बैकग्राउंड में ठीक करना मुश्किल है क्योंकि पूरा ईयर को एक ब्लॉक पूरा ऊपर शिफ्ट करना था ईयर को, तो प्रॉब्लम आई थी मुझे। आप बस वो चीज़ का ध्यान रखना कि आप डबल चेक कर लेना है। बस बात करते हैं ये जो चीक वाला रीजन है, दोनों साइड में चीक वाला रीजन है, उसमें ये जो साइड है इसमें बहुत सारे वाइट स्पॉट्स हैं। ये रीजन शेडो में चला गया था, पूरा यहाँ से शेडो आ गया था। तो यहाँ पे जो ये जो रीजन है उसमें भी सेम किया कि पहले ये ब्रश है मैंने क्या बोलते हैं ये फर्स्ट लेयर मारी, तो उसकी वैल्यू सेट की मैंने। और बाद में फिर ये जो इरेजर है टॉम्बो मोनो जीरो, इससे मैंने हल्का हल्का सा ऐसे मार्क्स बनाए वाइट जो मेरे को अच्छे से दिख रहे थे वो वाले बनाए मैंने, वाइट स्पॉट्स बना लिए। बाद में फिर यहाँ से मैंने एक पेंसिल है मेरे पास, ये वाली, इसमें मैंने यूज की पेंटेल की 4B की लिड। ये भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत मस्त अच्छी चलती है और इससे आप बहुत अच्छे से रिजल्ट कर पाओगे। तो मैंने ये यूज किया था। इसकी जो हल्की इसके बीच में जो हल्की जो डार्क लाइन जा रही है, जो ऐसे समझ लीजिए आप ये पजल है, पजल की तरह इसको समझिए। तो पजल आप कैसे बनाते हो उस लाइन बाय लाइन ऐसे धीरे धीरे। तो एक पार्ट को पकड़ लीजिए, एक पार्ट के बाजू में कितनी सारी डार्क पेंसिल से आप डिटेल्स कर पाओगे, डार्क स्पॉट बना पाओगे, तो आप वो बना लीजिए। बाद में दूसरा स्पॉट पकड़िए, दूसरा तीसरा ऐसे करके, या तो आप ब्लॉक भी फॉलो कर सकते हो। एक ब्लॉक की यहाँ पे एक ब्लॉक है तो उसके अंदर कितनी डिटेल्स है, यहाँ पे एक ब्लॉक है तो उसके अंदर कितनी डिटेल्स है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। और थोड़ा सा फ्लैशी, थोड़ा सा चमकदार वैसा लगना चाहिए, वैसा नहीं कि पूरा डिटेल से भर दिया, मतलब लग ही नहीं रहा कि वो स्किन टेक्सचर है। तो थोड़ा सा फ्लैशी रखो उसको, मतलब अब फ्लैश का जो हैंड का जो होता है टेक्सचर वो थोड़ा ऑयली होता है, थोड़ा मतलब इसमें मतलब आप देख पाओगे कि जो लाइंस होती है वो कैसे जा रही है रेंडमली। तो बस आप वैसे ही इसको करिए। तो मैं अभी सीख रहा हूँ कि मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं और अच्छा कर पाऊँ, क्योंकि पहला ट्राई था कि मैं इतना अच्छा स्किन टेक्सचर बना पाऊँ। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मैंने शर्ट की। तो ये जो शर्ट है इसको मैंने बनाया था, यहाँ पे मैंने पूरा फेस कंप्लीट कर लिया था, बाद में फिर यहाँ नेक से स्टार्ट किया था।
तो यहाँ से नीचे आता गया और बाद में फिर यह नेक बनाया। तो नेक में भी आपको एक बात है, जब ड्राइंग का एकदम एंड पॉइंट आ जाता है कि हाँ अभी कंप्लीट होने वाला है, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपका पेशेंस लेवल तब भी उतना ही रहे जब भी आपने स्टार्ट किया था। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उस टाइम का पेशेंस लेवल अभी तक बना रहा है, क्योंकि जब आप ड्राइंग कंप्लीट करने के मतलब ऐसा कगार पे होते हो तो आपका मतलब वो क्या बोलते हो पेशेंस लेवल इतना नहीं होता कि मतलब आपको ऐसा लगता है कि अरे जल्दी हो जाएगा, अभी बस होने वाला, तो आपको थोड़ा जल्दी काम करने लगोगे। मेरा भी जल्दी सेम हुआ था, मैं जल्दी काम करने लगा ना। यहाँ पे जो नेक का रीजन है ये पहले ऐसा नहीं था, पहले मतलब मैंने पूरा ऐसे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था, क्या था पता नहीं, बट ये जो ब्रश से मैंने पूरा ऐसे एक लेयर मार दिया। बाद में फिर ये जो बीच की जो लाइंस है डार्क वो मैंने इससे बना ली, बाद में फिर वो हाईलाइट दी थी, बस इतना खत्म। मैंने कुछ ज्यादा ऑब्जर्व ही नहीं किया था इसमें, तो मैं ये गलती की थी। बट मैंने फिर बाद में अच्छे से इसको ठीक किया। जब रंग पूरा कंप्लीट हुआ ना, फिर बोला अरे नेक तो अलग अलग दिख रहा है थोड़ा तो हाँ, बस वो चीज़ का ध्यान रखना कि एंडिंग में आप थोड़ा उतना ही पेशेंस लेवल रखिए कि जो जितना आपने स्टार्टिंग में रखा था, वरना फिर एंडिंग में यही प्रॉब्लम होता है। एंडिंग में जब बैकग्राउंड भी होता है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड पहले किया मैं बैकग्राउंड लास्ट में करता है तो इतना मजा नहीं आता। बैकग्राउंड बाद में फिर बोरिंग सा लगता है, बैकग्राउंड डिटेल्स के हिसाब से बोरिंग सा लगता है मेरे को बैकग्राउंड करना। तो इससे पहले बोरिंग चीज पहले कर लो, जो बोरिंग चीज होती है सपोज बैकग्राउंड है या तो कोई दूसरी बोरिंग चीज रख लिए तो वो पहले कर लो। और मैं बैकग्राउंड करने का पहला एक बेनिफिट ये भी था कि डार्क बैकग्राउंड है तो मैं इधर की वैल्यू देख सकता हूँ कि ये कितनी डार्क है कितनी लाइट है। अगर इसको व्हाइट कर दूंगा, व्हाइट ही रखूंगा, तो यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आएगा कि मैं कौन सी वैल्यू डाल पाऊँ कि हाँ ब्लेंड हो जाएगी। फिर आप बैकग्राउंड करोगे तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए पहले बैकग्राउंड कर लो। ऐसे ड्राइंग्स में ऐसे जिसमें डार्क बैकग्राउंड होते हैं तो उसमें पहले बैकग्राउंड कर लो, बाद में फिर यहाँ पे जाओ, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना अंदर तक डेप्थ दे पाओगे या तो ब्लेंड कर पाओगे कि हाँ बैकग्राउंड के साथ पूरा ब्लेंड हो रहा है ऐसा दिखे। वरना एक अलग अलग दोनों दिखेगा। सपोज यहाँ व्हाइट हो गया, यहाँ पर पूरा डार्क है, तो ये थोड़ा अलग अलग दिख जाएगा। और हाँ, मैंने इसमें यहाँ पे जो लाइंस है ये पतली पतली लाइंस है, ये मैंने पूरा इसी पेंसिल से बनाया है। ये पेंसिल और आप यूज कर सकते हो HB या तो B पेंसिल यूज कर सकते हो, उससे हल्की हल्की पतली पतली लाइंस बना सकते हो। जो क्रीजेज है बीच में ये बना सकते हो। और हाँ, ये यही था इतना। और यहाँ पे मैं शर्ट की बात करें तो शर्ट में मैंने आपको ये दिखाना है कि जो शर्ट का जो फोल्ड आ रहा है, सपोज यहाँ पे ये जो फोल्ड आ रहा है कॉलर का, यहाँ पे कॉलर का ऐसा फोल्ड आता है, तो बस आपको फोल्ड अच्छा दिखाना है कि हाँ वो लगना चाहिए और कर्व जा रहा है। अगर आपको ऐसे बना दो मतलब ऐसा सीधा, कई बार होता है कि हाँ मतलब यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा होता, फ्लैट लग रहा होता है कि अरे हाँ नहीं हो रहा, फोल्ड नहीं दिख रहा। तो इसमें आपको बस ऑब्जर्व करना है रेफरेंस को कि हाँ यहाँ पे जो कॉलर का जो एंड है यहाँ पे तो नीचे हाईलाइट है, यहाँ से नीचे आते आते यहाँ पे रीजन में इतना हाईलाइट है कि वो ऐसा लगे कि फोल्ड होना चाहिए। यहाँ पे जो एजेस में वो डार्क एरिया है, यहाँ पे एजेस में डार्क एरिया है, या नीचे पूरा डार्क एरिया है, यहाँ पे दिखना ट्रांजिशन दिख रहा है। यहाँ पे जो लाइट एरिया जा रहा है यार, यहाँ पे एंडिंग पे रुक जाता है, यहाँ पे डार्क हो जाता है। सेम यहाँ पे भी डार्क दिख रहा है और यहाँ पे आते आते इतना रीजन पूरा वाइट हो जाता है। हाँ वो वैसे ही आप बना सकते हो। क्या होता है कि आप टैबलेट से बना रहे हो, फोन से बना रहे हो, तो उसकी शेडो के ब्राइटनेस लेवल बढ़ते कम हो जाते हैं। मतलब कभी कभी सपोज आप ड्राइंग करके यूज कर रहे हो, उसको ब्राइटनेस बढ़ा दी तो नेक्स्ट डे आपने वो ब्राइटनेस कम नहीं की, फोटो थोड़ा सा हाईलाइट वाला दिखेगा, तो आपको लगेगा अरे ये क्या बन गया ये मैंने कैसा डार्क शेडो कर दिया। मतलब आपको पता चलेगा शेडो ब्राइटनेस जो होती है फोन की वो हाईलाइट बढ़ा सकती है और शेडो भी बढ़ा सकती है, ऐसा होता है। तो आपको एक परफेक्ट एक रीजन सेट कर लेना है कि इतने, हर बार जब मैं ड्राइंग करूंगा तब इतना ही फोन का ब्राइटनेस रखूंगा और वही रीजन में जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज मैं इस रूम में ड्रॉ कर रहा हूँ तो बस मैं फिर ड्राइंग के एंड तक मैं इस रूम में ही ड्रॉ करूँगा, एक ही जगह बार बार मत बदलो। तो इससे क्या होता है कि ये जो पूरा आपका जो क्या बोलते हैं ब्राइटनेस, ड्राइंग का भी ब्राइटनेस लेवल और फोन का और उनका, क्योंकि अगर जगह बदलेगी और सपोज लाइट शेडो बढ़ रहा है, कहीं कहीं लाइट नहीं आ रही, कहीं से ज़्यादा लाइट आ रही है कोई रीजन में, तो आपको अच्छे से फिर कन्फ्यूजन लगेगा।
तो एक ही जगह पे बैठ के एक ही जगह पे काम करो और बस। हाँ, वही वही एक चीज़ होती है, क्योंकि या तो आप प्रिंट ले सकते हो, प्रिंट में ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और प्रिंट अभी मैं स्टार्टिंग से प्रिंट यूज़ नहीं किया था, तो मेरे को अभी इसकी आदत लग गई है। और हाँ, यहाँ पे कॉलर में सेम एक लाइन जा रही है ब्लैक ब्लैक, तो उसकी लाइन की इंटेंसिटी क्या है वो आपको देखना है बस। वो फिर आप उस हिसाब से बना सकते हो। ये कॉलर में जो वाइट वाइट स्ट्रेट लाइंस है, इसको मैंने पहले मैंने इसको ड्रॉ कर लिया आउटलाइन, ठीक है। फिर मैंने ये इतना गैप रख दिया दोनों लाइन के बीच में, और बीच में जो डार्क शेड आ रहा है यहाँ पे ये बना लिया। और बाद में फिर ये लाइन तो ऐसी ही रहेगी क्योंकि मैंने जगह छोड़ दी है। और आपको जगह नहीं छोड़नी तो आप शायद आप यूज़ कर सकते हो, मोनो जीरो यूज़ कर सकते हो, पूरा डार्क करके फिर आउटलाइन बनेगा। पर उसमें थोड़ा मतलब मेहनत ज़्यादा लगेगी। अगर आप ज़्यादा डार्क कर दिए या ज़्यादा कुछ हो गया तो आप इरेज नहीं करवाओगे इतनी अच्छे से। पहले मैं जगह छोड़ देता हूँ ये लाइन्स के लिए, पहले पूरा बना लेता हूँ, बाद में फिर इसको फिंगर से समझ किया है क्योंकि ये डार्क सा फील आ रहा है, तो फिंगर से समझ किया है। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट एरिया है, यहाँ बीच में ऐसा कर्व जा रहा है तो वहाँ पे भी लाइट एरिया है। बाकी सब तो पूरा डार्क है। बाद में फिर एंडिंग में यहाँ पे सिर्फ मोनो जीरो यूजर से मैंने सिर्फ लाइन्स बनाई है। पहले मैंने यहाँ पे ट्राई किया था कि मैं जेल पेन यूज़ करूँ, तो जेल पेन की जो वाइट का जो हाईलाइट होता है तो वो थोड़ा ज़्यादा वाइट हो जाता है, तो बस वो मेरे को दिखा दे कि हाँ रेफरेंस में भी इतना वाइट हाईलाइट है। तो फिर जेल पेन नहीं यूज़ की, मैंने मोनो जीरो यूज़ की है। तो मोनो जीरो से ये लाइन्स बनाई है, तो बीच बीच में थोड़ी लाइन फेड हो रही है, तो दरअसल ये सब फोल्ड जा रहा है पूरा। तो आप वो लाइन्स में भी थोड़ा सा करेक्शन कर लोगे ना तो आपको पूरा ड्राइंग का मतलब लुक बदल सकता है। लेकिन छोटी छोटी हाईलाइट से आपको पूरा ड्राइंग का लुक बदलेगा। तो हाँ, बस इतना ही था ये ड्राइंग को लेके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मैं ऐसे ही ड्राइंग के रिव्यू ज़्यादा रहूँगा, जैसे मैंने बड़े बड़े जो ड्राइंग्स बनाए हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े ड्राइंग्स बनाए, हनी सीरीज है, उनमें फिर वो एक लेडी का एक बनाया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उसका भी एक्सप्लेनेशन करूँ या नहीं। तो हाँ, इस ड्राइंग के लिए इतना ही था। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।